आखिर जाने कहाँ है भगवान श्री कृष्ण की ससुराल। जन्माष्टमी आते ही मंदिरों से लेकर घर घर में तैयारियां शुरू हो जाती है। लेकिन आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की ससुराल के बारे में बताने जा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया जिले में है और आज भी श्री कृष्ण भगवान की पत्नी देवी रुक्मणी का महल स्थित है। तो वही गांव में रुक्मणी माता का मंदिर भी बना हुआ है, जहां जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां की जा रही है। महिलाएं गीत गाकर ढोलक बजा रही है। असल में शादी तो कृष्ण भगवान की रुक्मिणी से हुई थी और देवी रुक्मिणी का हरण श्री कृष्ण ने मान्यता है कि औरैया के बिधूना तहसील के कुदरकोट से किया था। तभी से यह क्षेत्र कृष्ण के ससुराल के नाम से प्रसिद्ध है। द्वापर में यह गांव कुंदनपुर के नाम से राजा भीष्मक की राजधानी हुआ करती थी। देवी रुक्मिणी के पिता भीष्मक का किला अब खंडहर में बदल चुका है। औरैया जिले में ऐसे कई स्थल हैं जो ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि पौराणिक भी हैं। चर्चा चाहे इंद्र के ऐरावत की हो, चाहे दुर्वासा ऋषि, चाहे पांडव हो, चाहे तक्षक यज्ञ, हर कहीं पौराणिक विरासतें औरैया की धरती की विशेषता रही हैं। पर इन सभी में जो विशेष है वह है इस कलयुग का कुदरकोट, जो द्वापर में कुंदनपुर के नाम से राजा भीष्मक की राजधानी के रूप में जाना जाता था, जो देवी रुक्मिणी के पिता थे। राजा भीष्मक की नगरी कुंदनपुर, जो कि अब कुदरकोट है और पुराहा नदी के तट पर बसा है। राजा भीष्मक के 5 पुत्र थे और पुत्री के रूप में देवी लक्ष्मी स्वरूप रुक्मणी थी। पुराणों में लिखी गई बातों का प्रमाण मिलना आसान नहीं है, लेकिन राजा भीष्मक की राजधानी की दिशा, स्थान और स्थलों का मिलान करने पर द्वापर का कुंदनपुर अब कुदरकोट के नाम से प्रसिद्ध है। महल के बाहर स्थित गौरी मंदिर में पूजा पाठ करना राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी की दिनचर्या में शामिल था। माता गौरी से देवी रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के रूप में अपना पति माना था, जिसे गौरी ने पूरा किया। श्री कृष्ण भगवान द्वारा देवी रुक्मिणी का मंदिर से पूजा कर लौटते समय हरण करने के साथ ही रुक्मिणी की इच्छा पूरी हुई और इसी के साथ देवी गौरी भी मंदिर से आलोप हो गई। तभी से यह मंदिर आलोपा देवी के नाम से प्रसिद्ध है। आलोपा देवी मंदिर से महज थोड़ी ही दूरी पर राजा भीष्मक का महल, जो अब महल न होकर खंडहर का रूप ले चुका है, और अब वहां चल रहा है एक स्कूल। आसपास खुदाई करने पर हर जगह विखंडित मूर्तियां ही मिलती हैं। यह पुरातत्व विभाग की उपेक्षा ही है कि यह पौराणिक स्थल आज भी देश दुनिया की नजरों से ओझल ही नजर आती है। लोग मथुरा, ब्रज, गोकुल, द्वारिका आदि स्थलों को तो जानते हैं, लेकिन कृष्ण की ससुराल कुदरकोट को जानने वालों की काफी कमी है। कुदरकोट के महल स्थल से उत्तर की ओर कन्नौज तो पश्चिम की ओर मथुरा स्थित है, जबकि कुदरकोट व उसके आसपास शिव के उपासक राजा भीष्मक व उनकी राजकुमारी रुक्मिणी द्वारा पूजा किए जाने वाले शिवलिंग स्थापित हैं। कृष्ण की ससुराल कुदरकोट पौराणिक स्थलों में कब गिनी जाएगी और इसके बगल में बह रही पुराहा नदी कब तक कुदरकोट और उसके अतीत को बरकरार रख सकेगी, यह यक्ष प्रश्न के रूप में मुंह फैलाए खड़ा है। पुरानी कथाओं में लिखा है कि रुक्मणी की शादी शिशुपाल से तय कर दी गई थी, लेकिन वह शिशुपाल से शादी नहीं करना चाहती थी, वह कृष्ण से प्यार करती थी। इस बात की जानकारी जब श्री भगवान कृष्ण को लगी तो नदी के रास्ते होते हुए इस मंदिर में गुफा से आए थे और रुक्मणी को अपने साथ ले गए थे। हालांकि अब वह गुफाएं बंद हो चुकी है। तब से यह कुदरकोट भगवान श्री कृष्ण की ससुराल कही जाती है। यहाँ के लोग जन्माष्टमी बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। इसी मंदिर में रुक्मणी माता की मूर्ति है, जहाँ दूर दूर से लोग आते भी है। लेकिन यह धार्मिक स्थान मथुरा नगरी की तरह अनजान है और यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क बनाई जाए, जिससे यहाँ पर इस मंदिर में 81 कोशों के परिक्रमा देने में आसानी हो सके। क्या नाम है आपका? और ये कुदरकोट जो बताया जाता है रुक्मणी जी का जो है मायका था, क्या कहानी है इसकी? मैं शंकर पोरवाल मधुबन से। ये जो कुदरकोट है ना, इसका आज से लगभग ग्रंथों के अनुसार जानकारी है 5000 वर्ष पूर्व इसका नाम कुंदनपुर हुआ करता था। मुगल शासनकाल में यहाँ जो राजा हुए करते थे, मुगल शासनकाल था, तब यहाँ के राजा ने यहाँ बहुत वो किया था, क्या बोलते हैं, बहुत आक्रमण करके यहाँ के लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा था। यहाँ हाथी की दाएं चलाई गई थी, जिसके अवशेष जो लोगों के ऊपर हाथी की दाएं चलाई गई थी, इसके अवशेष यहाँ ये बगल में जो स्कूल है यहाँ आज भी मिलते हैं। यहाँ के जो राजा भीष्मक थे, उनके रुक्मिणी सहित 5 पुत्र थे और रुक्मणी उनकी पुत्री थी।
तो रुक्मणी जी का प्रेम प्रसंग भगवान कृष्ण से चलता था। जब और कृष्ण रुक्मी का जो साथी था शिशुपाल रुक्मणी जी से शादी करना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश राजा भीष्मक और रुक्मणी जी को वो पसंद नहीं था। लेकिन रुक्मणी का भाई रुकुम उससे ही उनकी शादी कराना चाहता था और उसकी शादी तय भी कर दी थी। जब ये बात रुक्मणी जी को नागवार गुजरी तो उन्होंने एक संदेश अपने जो वहाँ उनके यहाँ कार्य करते थे लोग, उनके द्वारा एक संदेश भगवान कृष्ण के यहाँ पहुँचाया। शादी से एक दिन पूर्व भगवान यहाँ रथ के द्वारा, ये यहाँ पुरा नदी है, यहीं आसपास सुरंग के द्वारा यहाँ आए और रुक्मणी जी को यहाँ से अपनी पत्नी बनाकर ले गए। जन्माष्टमी के दिन यहाँ पे क्या क्या? जन्माष्टमी के दिन यहाँ दूर दराज क्षेत्र से, मथुरा से और देश विदेश से लोग आते हैं। भव्य कार्यक्रम होते हैं, यहाँ झांकियाँ निकलती हैं, रात को कीर्तन होते हैं, उसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन यहाँ किया जाता है हर जन्माष्टमी को। ये जो कुदरकोट है और ये मंदिर है, ये भगवान श्री कृष्ण की ससुराल कहा जाता है। इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, श्री कृष्ण भगवान यहाँ आए थे और रुक्मिणी उनसे प्रेम करती थी, और जो रुक्मिणी का भाई थे वो अपने साले के साथ में भी शादी करना चाहते थे। वो उन्हें अनफिट लग रही थी, वो नहीं चाहती थी कि मेरी शादी ऐसी हो, तो इसीलिए वो भगवान श्री कृष्ण प्यार करती। तो उन्होंने अपने जो उनके यहाँ ब्राह्मण लोग रहते थे, जो संदेश ले जाते थे, उनसे उन्होंने संदेश भिजवाया कि ये शादी में मंजूर नहीं है, मेरी शादी ऐसी नहीं करना चाहते। तो फिर श्री कृष्ण भगवान वहाँ से यहाँ तक आए थे उनको, तो वो यहाँ पे आई थी अपनी पूजा करने। तब पूजा करने है तो पूजा के बहाना से श्री कृष्ण भगवान वहाँ से इनको हर के ले गए थे। तो तब से ये श्री कृष्ण के ससुराल के नाम से, तब से ये श्री कृष्ण ससुराल के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पूजा पाठ है, पूजा पाठ यहाँ खूब होती है। में एक तीर्थ स्थल जो रुक्मिणी धाम और पीछे भयानकनाथ मंदिर, ये बहुत पुराने तीर्थ स्थल हैं। ऐसे बड़े बड़े दूर ऐसी घटना नहीं हुई जो पता लगा है। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि श्री कृष्ण भगवान वहाँ से सुरंग द्वारा आए थे और हमारी रुक्मिणी जी को यहाँ से लेके गए थे। ऐसा कार्य हर जगह नहीं होता ये बहुत, और मैं चाहता हूँ कि चारों तरफ से पक्के रास्ता बन जाए, जो यहाँ लोगों को दिक्कत ना हो आने जाने में। बहुत भीड़ होती है जब लोग आते हैं बाहर से, बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं, लेकिन थोड़ी दिक्कत होती है जो रास्ता नहीं बनी हुई है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ के जो भी हमारे सांसद या विधायक जो भी हों, वो इस कार्य को करें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये हमारी रुक्मिणी धाम माना हुआ है, ये बहुत दूर दूर तक विख्यात हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। जन्माष्टमी के दिन यहाँ क्या प्रोग्राम होते हैं? जन्माष्टमी के दिन यहाँ कुदरकोट के वासी जो हैं और आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं, शाम को आते हैं, यहाँ कीर्तन होते हैं और प्रसाद वितरण होता है। सब लोग झांकी द्वारा यहाँ सब कुछ दिखाते हैं। जो भी सभी लोग हमारे कुदरकोट के सभी लोग आते हैं और क्षेत्र के आसपास के लोग आते हैं, और जो भी पूजा पाठ हमारे आसपास के लोग मानते हैं वो यहीं पे आते हैं। एक रुक्मिणी धाम मंदिर ये है और पीछे भयानकनाथ मंदिर है। तो यही हमारी सभी लोगों से गुजारिश है कि यहाँ के जो भी प्रधान हों या विधायक हों या सांसद हों या यहाँ के जिला पंचायत सदस्य हों, तो सभी लोगों से ये है कि एक रास्ता जो बन जाए। तो यहाँ पर परिक्रमा जो लगाने की सब लोग एक सोच है कि परिक्रमा लगाएंगे पैदल, लेकिन वो रास्ता ठीक नहीं है। रास्ता की सबसे बड़ी जो समस्या है वो सबसे बड़ी रास्ता। एक कृष्ण की ससुराल है, क्या यहाँ पर प्रचलित है कि क्या हुआ था, क्या जानकारी है? जनपद औरैया में ये ग्राम कुदरकोट पड़ता है। यहाँ पर जो है द्वापर युग में माता गौरी जी का मंदिर था। भगवान श्री कृष्ण की आराधना रुक्मिणी जी करती रही। रुक्मिणी जी जो है भगवान श्री कृष्ण की आराधना करती थी, और शादी के एक दिन पूर्व पहले भगवान श्री कृष्ण आए और रुक्मिणी जी का घर कर ले गए। और यहाँ से लेकर कन्नौज तक के लिए सुरंग है, और यहाँ पर जो है चैत की नवरात्रि, 5 नवरात्रि मेला लगता है। जन्माष्टमी के दिन यहाँ पर क्या क्या प्रोग्राम होते हैं? जन्माष्टमी को गाना बजाना होते हैं, कीर्तन मंडल की जो है आयोजन किया जाता है। सभी लोग भव्य स्वागत करते हैं उनका, भगवान जी का। कहा जाता है कि जब से रुक्मिणी जी यहाँ से गई हैं तब से यहाँ पर जो है
तेल पुजाई वाला प्रोग्राम नहीं होता है, इस बारे में है कुछ जानकारी? जी क्या है कहानी? तेल का पूजन यहाँ नहीं होता, क्यों तेल पूजन विष्णु जी का यहाँ हुआ नहीं, इसीलिए इस मंदिर पर कोई भी भक्त नहीं आते हैं। और मंदिर बने हुए हैं, कहाँ पर जो है तेल का पूजन किया जाता है, यहाँ नहीं किया जाता।